हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे एंड दिस इज पार्ट 3। आज के लेसन में हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड एंट्रीज करना सीखेंगे। ये हैं कुछ ट्रांजैक्शंस विशाल ब्रदर्स बुक्स की जिन्हें हम जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री, commenced business with cash rupees 5 lakh means बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 5 लाख रुपीज से, कैश से। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे आपको फाइंड करने हैं। एक तो हो जाएगा कैश जो कि बिजनेस में आ रहा है, दूसरा कैश कौन लेकर आ रहा है, ओनर। ओनर लेकर आ रहा है। जब भी ओनर कैश लेकर आएगा बिजनेस में लगाएगा उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो सेकंड अकाउंट हो जाएगा हमारा कैपिटल। तो कैश हमारा है रियल अकाउंट एंड कैपिटल है हमारा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कौन दे रहा है हमारे बिजनेस में कैश, कौन लेकर आ रहा है, ओनर लेकर आ रहा है जिसका नाम हमने कैपिटल दिया है। तो कैपिटल इज द गिवर, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट होगा डेबिट और कैपिटल होगा क्रेडिट और एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। और नरेशन में आप लिखोगे कैश ब्रॉट इन बिजनेस एज कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश रुपीज 50,000। अब आपने लास्ट वीडियो देखा होगा या लास्ट लेसन देखा है तो मैंने वहां पर क्लियरली बताया है कि आप कैसे फाइंड करो कि ये कैश में परचेज है या क्रेडिट में परचेज है। यहाँ पर कैश में पेमेंट हम कर रहे हैं, कैश लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हमने कैश में परचेज की है। तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे, एक तो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हो जाएगा एंड दूसरा हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो परचेज खर्चा है बिजनेस का तो वो डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, उस पे रूल एप्लीकेबल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने परचेज की है, उसकी कैश में पेमेंट की है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, जो चीज जा रही है हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड इन कैश। आई होप अब आपको थोड़ा सा फ्लुएंसी आ रही है एंट्रीज को समझने में और करने में। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय रुपीज 1,20,000। अब आप फाइंड कर सकते हो ये कैश में परचेज है या क्रेडिट में परचेज है। यस, यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्रेडिट परचेज मानेंगे। अजय से हमने खरीदा है तो हम एक अकाउंट अजय का लेंगे और दूसरा अकाउंट परचेज का लेंगे। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अजय हमारा क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। जब भी हम सामान उधार पे खरीदते हैं तो जिससे हम खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। नॉमिनल अकाउंट पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेज खर्चा है बिजनेस का तो वो डेबिट हो जाएगा। अजय पर्सनल अकाउंट है, उस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप बताइए अजय बिजनेस में गिवर है या रिसीवर है? वो स्टॉक बिजनेस को दे रहा है, तो दे रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो परचेज डेबिट होगा, अजय क्रेडिट होगा और एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू
अजय अकाउंट 1,20,000 और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय इन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू अजय ₹5,000। अब हमने जो सामान खरीदा उसमें हमें कुछ डिफेक्ट मिला, तो हमने उस सामान को अजय को रिटर्न किया तो इसका मतलब जो हमने परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए एक टर्म क्या होती है, परचेज रिटर्न। किसको कर रहे हैं हम, अजय को कर रहे हैं। तो दो अकाउंट क्या बन जाएंगे, एक तो अजय जिसको हम सामान वापस कर रहे हैं, दूसरा अकाउंट हो जाएगा परचेज रिटर्न का। ठीक है, तो अजय है हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, और परचेज रिटर्न है हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट क्योंकि परचेज से रिलेटेड है, तो ये खर्चा ही है। पर्सनल अकाउंट पर रूल एप्लीकेबल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अजय को हम सामान वापस कर रहे हैं तो अजय क्या बन गया, रिसीवर बन गया है, उस सामान का रिसीवर बन गया है। हमारे बिजनेस से उसको सामान मिल रहा है तो वो रिसीवर है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न मीन्स हमने जो खर्चा किया था हम उसको वापस कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारी इनकम हो गई, वो हमें फायदा हो रहा है हमारे बिजनेस को। जो हमने खर्चा किया था उसको हम माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने 500 का सामान खरीदा और आपको उसमें से 100 रुपए का सामान अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न करते हो, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, आप यही कहोगे ना मेरा 400 रुपए का खर्चा हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस में भी है कि जब भी हम परचेज करते हैं और परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, फायदा मानेंगे, एक तरह से इनकम है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये एक तरह से हमारी इनकम है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। हम एक तरह से रिवर्स कर रहे हैं अपनी परचेज को। तो एंट्री अजय हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी अजय अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000, और आप नरेशन में लिखोगे गुड्स रिटर्न टू अजय। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू राजीव ₹40,000। आप मुझे बताओ ये क्रेडिट में सेल्स है या कैश में सेल्स है। यस, ये क्रेडिट में सेल्स है क्योंकि यहाँ पर हमने कैश नहीं लिखा हुआ। कैश नहीं लिखा हुआ तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्रेडिट की सेल्स। हम किसको कर रहे हैं, राजीव को कर रहे हैं। अगर हम उधार में बेच रहे हैं तो हमारा वो बंदा क्या बन जाएगा, वो पर्सन, वो कस्टमर डेटर बन जाएगा। तो एक अकाउंट हमारा राजीव का खुलेगा, दूसरा अकाउंट सेल्स का खुलेगा। राजीव डेटर है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। सेल्स हमारा इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, राजीव को कर रहे हैं। तो राजीव रिसीवर है, हमारे बिजनेस से उसको मिल रहा है, वो डेटर है तो हम उसको डेबिट करेंगे। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, उसका क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। सेल्स हमारे बिजनेस की इनकम है, तो इनकम है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। राजीव डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी, और एंट्री हो जाएगी राजीव अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000, और नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू राजीव। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है राजीव रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखी है, वो आपको खुद फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट। हमारे पास लास्ट एंट्री में अमाउंट मेंशन है, क्या मेंशन है, 40,000। 40,000 का 10% अमाउंट का जो गुड्स है उसने रिटर्न किया है, राजीव ने हमें वापस कर दिया। जैसे हमने परचेज रिटर्न की थी, ऐसे ही कोई भी कस्टमर अगर उसको डिफेक्ट लगता है या कोई और वजह है तो वो हमें सामान वापस करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं,
सेल्स रिटर्न, हमारी सेल्स की रिटर्न आ गई है। तो एक अकाउंट हमारा जो वापस कर रहा है उसके नाम से हो जाएगा, वो कौन है? राजीव। और दूसरा सेल्स रिटर्न हो जाएगा। अब सेल्स रिटर्न हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। क्यों? सेल्स जैसे हमारी इनकम थी, तो उसको हमें रिवर्स करना है, क्योंकि अब वो वापस आ गया है तो एक तरह से खर्चा हो गया हमारा। वापस करना है तो हमें खर्चा ही मानेंगे ना उसको, इनकम को। तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। राजीव हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो हमारा डेटर है। नॉमिनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। जैसा कि सेल्स रिटर्न हमारा खर्चा है, क्या हो गया? खर्चा हो गया। सेल्स इनकम है और सेल्स रिटर्न एक तरह से खर्चा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। राजीव डेटर है, इस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर राजीव हमें हमारे बिजनेस में सामान लौटा रहा है, दे रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। उसके थ्रू हमारे बिजनेस में सामान आ रहा है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट, राजीव क्रेडिट होगा। और इसकी कैलकुलेशन देखो ऐसे हो जाएगी, 10% ऑफ 40,000, 10 upon 100 multiplied by 40,000 is equal to 4,000। इस अमाउंट से हम एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,000 टू राजीव अकाउंट 4,000। नरेशन हो जाएगी, गुड्स सोल्ड टू राजीव रिटर्न। नेक्स्ट अभी और एग्जांपल देखते हैं। ये है कुछ ट्रांजैक्शंस साहिल ब्रदर्स की, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एंट्री है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश ₹40,000। हमने अनिल से क्या करा? परचेज की है। कैश में या क्रेडिट में? कैश में। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, कैश में हमने परचेज की है। तो एक अकाउंट हमारा हो जाएगा परचेज और दूसरा अकाउंट कैश हो जाएगा। परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट, पर कैश है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेज बिजनेस का खर्चा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट पर है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप परचेज कर रहे हो, उसकी पेमेंट करनी है आपको कैश में, तो कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। जा रहा है तो आप इसको क्रेडिट करोगे। परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000, और नरेशन लिखोगे, गुड्स परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड फ्रॉम अरुण फॉर ₹75,000। अब आप यहाँ पर बताओ, ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है? यस, ये क्रेडिट परचेज है, क्योंकि यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है। कैश मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको क्रेडिट परचेज मानेंगे। तो एक अकाउंट हो जाएगा परचेज, दूसरा अकाउंट अरुण का होगा, क्योंकि अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की है, वो हमारा क्रेडिटर है। जब हम उधार में खरीदते हैं किसी से सामान, तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, अरुण हमारा क्रेडिटर है। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, अरुण हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि वो एक क्रेडिटर है। नॉमिनल अकाउंट पर रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। परचेज खर्चा है, तो फिर से हम इसको डेबिट ही करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें परचेज करी है हमने अरुण से, अरुण हमारे बिजनेस को स्टॉक दे रहा है, तो गिवर है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। परचेज डेबिट, अरुण क्रेडिट होगा, और एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 75,000 टू अरुण अकाउंट 75,000, और नरेशन लिखोगे आप, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अरुण इन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, रिटर्न गुड्स टू अरुण ₹3,000। अब हमने अरुण से परचेज की थी, और अब हम उसको सामान रिटर्न कर रहे हैं। कितने रुपए का? ₹3,000 का। हमने
अरुण से जो सामान खरीदा था उसका कुछ पार्ट हम अब उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये क्या टर्म हो जाएगी? परचेज रिटर्न। और वो हम किसको रिटर्न कर रहे हैं? अरुण को। तो एक अकाउंट होगा अरुण, दूसरा अकाउंट होगा परचेज रिटर्न। अरुण हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, परचेज रिटर्न हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये एक तरह से हमारा खर्चा या इनकम का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट में जो रूल है एप्लीकेबल वो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अरुण हमें सामान रिटर्न कर रहा है, हमने हमने रिटर्न किया है अरुण को सामान, हम रिटर्न कर रहे हैं। अरुण हमारा क्रेडिटर है, हम रिटर्न कर रहे हैं। अरुण को सामान हमारे बिजनेस से वापस मिल रहा है, तो वो रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। मैंने आपको अभी बताया, जैसा कि हम सामान वापस कर रहे हैं, एक तरह से हम परचेज को रिवर्स कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारे बिजनेस के लिए फायदा हो गया। फायदा हुआ है तो वो एक तरह से इनकम ट्रीट होगी, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो अरुण होगा डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी अरुण अकाउंट डेबिट 3000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3000, और आप नरेशन लिखोगे गुड्स रिटर्न टू अरुण। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू अरुण ₹50,000। अब हमने अरुण को पेमेंट की है कैश में। क्या किया है हमने? अरुण को कैश में पेमेंट की है। तो मैंने आपको कहा था अगर यहाँ पर बैंक लिखा होगा तो आप बैंक लोगे, अगर यहाँ पर कैश लिखा है तो हम कैश लेंगे। तो एक अकाउंट हो जाएगा कैश और एक हो जाएगा अरुण, क्योंकि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? अरुण को, और कैश में कर रहे हैं, तो ये दो अकाउंट हो जाएंगे। अरुण हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि अरुण हमारा क्या है? क्रेडिटर है, हमने उससे परचेजेस की है, वो हमारा क्रेडिटर है, वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। हमने कैश में पेमेंट की है, जो कि रियल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट पर रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अरुण हमारे बिजनेस से क्या ले रहा है? कैश ले रहा है, वो रिसीवर है। अगर रिसीवर है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कैश रियल अकाउंट है, इस पर रूल एप्लीकेबल होगा व्हाट कम्स इन को हम डेबिट करते हैं एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। जो चीज जा रही है तो आप फटाफट उसको क्रेडिट कर देना। तो अरुण डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और एंट्री बन जाएगी अरुण अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000, और नरेशन में लिखोगे कैश पेड टू अरुण। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू चारू ₹1 लाख। अब हमने सामान बेचा है किसको? चारू को। क्या कैश में बेचा है? नहीं, क्योंकि यहाँ कैश मेंशन नहीं है, तो हम इसको क्रेडिट में सेल्स मानेंगे। तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा? चारू का, उसने हमसे क्रेडिट में परचेज की है, वो हमारी डेटर बन गई है। क्या बन गई है? डेटर, उससे हमें पेमेंट लेनी है। दूसरा अकाउंट है सेल्स। जो डेटर्स हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, तो चारू पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सेल्स हमारी इनकम है, तो वो एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट्स पे रूल एप्लीकेबल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। चारू को हमने सेल की है, वो क्या है? रिसीवर है, हमारे बिजनेस से उसको सामान मिल रहा है, तो वो रिसीवर है, तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड दूसरा अकाउंट जो कि सेल्स है, वो नॉमिनल अकाउंट है, उस पर रूल एप्लीकेबल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। सेल्स हमारे बिजनेस की इनकम है, तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स क्रेडिट होगी। चारू डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगा, और एंट्री चारू अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। नरेशन में लिखोगे गुड्स सोल्ड टू चारू। नेक्स्ट, अब हमने जो सेल की थी उसमें से चारू ने 20% स्टॉक रिटर्न कर दिया। क्या किया? चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स।
जो हमने चारू को स्टॉक सेल की थी उसका 20% चारू ने स्टॉक रिटर्न कर दिया। तो एक तरह से क्या है, वो जो हमने सेल की थी उसका रिवर्स करना है, उसको हमें वापस लेना है। तो उसका टर्म क्या है, सेल्स रिटर्न। तो एक अकाउंट हो जाएगा सेल्स रिटर्न का, और जो वापस कर रहा है वो पर्सन, उसका नाम चारू, वो अकाउंट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये हमारी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। चारू हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि वो डेटर का अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सेल्स रिटर्न हमारी एक तरह से सेल्स का रिवर्स है, इनकम का रिवर्स है, तो एक तरह से खर्चा है। तो खर्चे को हम हमेशा डेबिट करते हैं। चारू हमारा डेटर पर्सनल अकाउंट, उस पे रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चारू ने हमें सेल्स का रिटर्न दिया है, हमारे बिजनेस में स्टॉक वापस आ रहा है, देने वाले चारू है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, वो गिवर है। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट और चारू हो जाएगी क्रेडिट। और आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ऐसे, 20% ऑफ ₹1,00,000, 1 लाख का माल हमने बेचा था, उसका 20% कैलकुलेट करोगे, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 20,000। और अब आप 20,000 की एंट्री ऐसे पास करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा 20,000 टू चारू अकाउंट 20,000, और नरेशन में लिखोगे गुड्स सोल्ड टू चारू, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू, सॉरी नरेशन में थोड़ी मिस्टेक है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू। नेक्स्ट, पेड रेंट ₹2,000। अब हमने पेड रेंट मतलब रेंट की पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर दी है इसका मतलब कैश में हमने पेमेंट की है, क्योंकि यहाँ पर बैंक मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि हमने पेमेंट कैश में ही की है। पेड मतलब पेमेंट हो चुकी है। तो एक अकाउंट हो जाएगा रेंट का, जो कि हमारा खर्चा है, उसी के नाम से अकाउंट खुलेगा। दूसरा हो जाएगा जो पेमेंट हमने की है कैश में, कैश अकाउंट। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट पे हमारा रूल एप्लीकेबल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। रेंट खर्चा है बिजनेस का, तो डेबिट कर दो। कैश रियल अकाउंट है, उस पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेमेंट कर रहे हैं हम रेंट की, तो उससे कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो रेंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, और एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। नरेशन लिखोगे रेंट पेड। नेक्स्ट एंट्री, साहिल विड्रू फ्रॉम withdrew for personal use. Sahil withdrew for personal use ₹10,000। अब मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी हो, अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी चीज यूज करता है, या तो कैश है या स्टॉक है या कोई भी चीज, तो हम उसको क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स। उसके लिए क्या टर्म यूज होती है, ड्रॉइंग्स। तो अब यहाँ पर उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, विड्रॉ मतलब उसने कैश निकाला है। यहाँ पर बैंक नहीं मेंशन, तो हम यहाँ पर कैश ही मान के चलेंगे। तो एक अकाउंट हो जाएगा ड्राइंग्स और दूसरा हो जाएगा कैश। ड्राइंग्स प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है। कैपिटल भी ओनर से रिलेटेड होता है, वो जमा करने वाला है। ड्राइंग्स मतलब उसने निकाला है, बिजनेस से सामान यूज किया है, कैश को निकाला है या कोई और सामान यूज किया है, तो तब हम उसको ड्राइंग्स यूज करते हैं वर्ड को, और वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट पे रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर कौन रिसीवर है, एक तरह से ओनर रिसीवर है। रिसीवर है, उसने ही तो हमारे बिजनेस से सामान लिया, कैश लिया उसने हमारे बिजनेस से, तो वो एक रिसीवर है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स। का अकाउंट का नाम है ड्राइंग्स, तो ये डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, इस पे रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हमने ड्राइंग्स के पेमेंट की है, तो बिजनेस से कैश गया है, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे, तो ड्राइंग्स डेबिट होगा,
कैश क्रेडिट होगा। आपको ड्राइंग्स वाली टर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप। तो आप अब एंट्री करोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 और नरेशन में लिखोगे विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब आई होप आपको आज की जितनी भी टर्म्स हमने की है एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अब है बारी उसके आंसर की। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन फॉर कैश ₹24,000। अब आपको बताना था इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। यस, आपको फाइंड करना था कि ये कैश की परचेज है या क्रेडिट की परचेज है। यस, यहाँ पर कैश मेंशन है तो हम ये कैश की परचेज मानते हैं और हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू कैश अकाउंट 24,000 परचेज्ड गुड्स इन कैश नरेशन होगा। वेरी गुड, आपने जिसने भी आंसर सही सोचा और निकाला है और आंसर किया है। आज का आपका क्वेश्चन है ये, गुड्स सोल्ड टू विजय ₹24,000। आपको इसकी जर्नल एंट्री मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपका कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप एंजॉय भी कर रहे हो। सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट बिफोर लिविंग बस सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको जैसे ही वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सको। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।